हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एक्चुअली क्लास 10th के हिसाब से नहीं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका यूज केस भी काफ़ी है ट्राइंगल्स में, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं थेल्स थ्योरम एक्चुअली है क्या। इसका प्रूफ भी हम लोग ईजी स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरम ये है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैं फिगर भी बनाता जाता हूं साथ में तो क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ट्राइंगल है, सपोज लेट्स से दिस इज ए बी सी, ए बी एंड सी, ये कोई एक ट्राइंगल है। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, मान लो ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है एक लाइन, लेट्स से दिस इज डी एंड दिस इज ई। ये जो डी ई लाइन है इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। वो भी यही कह रहा है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, ये जो बची हुई दो साइडें हैं ना आपकी, ये इन द सेम रेशियो। जिस लाइन के आपने पैरेलल ड्रॉ किया है उसको छोड़ करके जो बाकी बची दो लाइनें हैं आपकी, उनको सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है ये वाली लाइन डी ई, ठीक है। तो यहां पर प्रूव दैट आपको क्या करना है, टू प्रूव, मैं लिख देता हूं, टू प्रूव ये करना है कि आपको ये जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के, ठीक है। ये तो था थ्योरम का स्टेटमेंट कि थ्योरम एक्चुअली में कहना क्या चाह रही है, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें जो गिवन वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये जो डीई है और ये जो बीसी है दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ये आपका गिवन सेक्शन है, राइट। गिवन में आपको गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे प्रूफ करते समय। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा मैं उसको थोड़ा पहले ही बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनके बीच अगर आपने ट्राइंगल बनाया है सेम बेस पर, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी, करेक्ट। मैं अगर इनको जोड़ करके एक ट्राइंगल बनाता हूं, सपोज कुछ ऐसा, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेम बेस है, अगर आपका बेस अगर सेम है, तो ये जो दो ट्राइंगल बने आपके सेम बेस पर, एक तो ये ट्राइंगल एबीडी एंड एक ट्राइंगल आपका बना ट्राइंगल एबीसी, जिसमें जो बेस है आपका एबी वो सेम है। ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं सेम बेस पर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उनका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है, इक्वल होगा दोनों का एरिया। होता क्यों है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 हाइट इंटू बेस। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हाइट इंटू बेस, राइट। अच्छा, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, ऑलवेज इक्वल रहेगी, ठीक है। तो मैं कहीं से भी मेजर करूं डिस्टेंस हमेशा मुझको बराबर मिलने वाली, मतलब जो हाइट वाला पोर्शन है ये तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। मगर इसकी ट्राइंगल की हाइट की बात करूं, ये भी उतना ही होगा जितना इस ट्राइंगल एबीसी का होगा, क्योंकि क्या है, लाइन आपकी पैरेलल है। हाइट का मतलब दोनों के बीच का गैप ना, वो तो सेम रहने वाला है आपका। और बेस, बेस मैंने पहले ही बोला था सेम बेस पर होना चाहिए, तो दोनों चीजें इक्वल हो गई। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो फिर क्या एरिया का फॉर्मूला सेम नहीं आएगा। तो जब भी आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर ट्राइंगल्स बने होते हैं, कितने भी ट्राइंगल बना लीजिए आप, उनका एरिया कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज आगे करने वाले हैं। तो प्रूफ कुछ इस तरह से है। इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें डी को सी से ज्वाइन करा दीजिए, राइट, और बी को ई से ज्वाइन करा दीजिए। नाउ डी से ए पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए और यहां से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कुछ, ठीक है। और इनको कुछ नाम दीजिए, लेट्स से दिस इज एम एंड दिस इज एम।
इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया भाई, ज्वाइन डीसी कॉमा बीई को ज्वाइन किया हम लोगों ने, ठीक है, एंड ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा ए बी बोल दीजिए या फिर ए डी बोल दीजिए, बात सेम ही है, कॉमा डी एन परपेंडिकुलर टू किसके है, ए सी के या फिर ए ई के बोल दीजिए, बात बराबर इतनी, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन अपना एक्स्ट्रा काम हम लोगों ने कुछ कर रखा। आप यहां पर ध्यान से देखिए, आप जो ट्राइंगल ए डी ई है, ट्राइंगल ए डी ई, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना आएगा 1/2। अच्छा बेस कैसे पहचाना जाता है अगर ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हैं, तो जिस पर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ट्राइंगल है आपका, जिस साइड पर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया तो मतलब बेस आपका ये वाली लाइन होगा, ठीक है। एक ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर देखिए मैं ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालने जा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर एक्चुअली में दो एल्टीट्यूड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एक तो ईएम और एक डीएन। तो यहां पर मैं एक बार ईएम का यूज कर रहा हूं, पहले किसी का भी यूज कर लीजिए पहले, तो मैं ईएम का यूज कर रहा हूं, तो ईएम का यूज कर रहा हूं, तो यहां पर ईएम क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट का काम करेगा, और ये किस पर परपेंडिकुलर है, एडी पर, तो एडी इसके लिए बेस का काम करेगी, राइट। तो 1/2 बेस, तो बेस कितना है आपका एडी, इंटू हाइट, तो हाइट कितना है आपका ईएम, करेक्ट। इतनी बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं ट्राइंगल डीईबी का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, डीईबी वो कितना आ जाएगा भाई 1/2। सेम केस यहां पर, अब देखिए यहां पर तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपका हाइट तो दिख नहीं रहा, तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, सपोज कुछ इस तरह का केस है आपके ट्राइंगल में, ये वाला केस है, ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल अगर आपको बनता दिख रहा है, तो हम लोग करते क्या है, यहां पर एक हम लोग इसको एक्सीड कर लेते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमको ये हाइट मिल जाती है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है, जो ट्राइंगल बी डी ई बन रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड अगर करेंगे तो ये जो एडी लाइन है, इस पॉइंट ई से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस ट्राइंगल के लिए किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। ध्यान दीजिएगा बी डी ई के लिए जो हाइट का काम करेगी वो ईएम होगा, क्योंकि इसी बीडी को हमने एक्सटेंड करा है, तो ईएम इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा। तो यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा आपका, बेस तो आपका बीडी ही होगा, राइट, बीडी, क्योंकि बीडी लाइन पर ही तो क्या हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, हालांकि वो एक्सटेंड करके किया गया है, बट है तो बेस वही बीडी, और ईएम आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बात क्लियर इतनी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है यहां से, राइट। नाउ इतना काम हम लोगों ने दो ट्राइंगल में किया, सेम काम हमको अब राइट साइड के ट्राइंगल्स में करने हैं। कैसे, अब फिर से मैं ट्राइंगल एडीई ही ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से मैं एडीई ले रहा हूं। अब दोबारा लेने का क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग ये है कि यहां पर एक बार मैंने जब एडीई लिया था, मैंने ईएम को परपेंडिकुलर माना था, राइट, ईएम को मैंने क्या माना था, एल्टीट्यूड माना था। यहां पर दो एल्टीट्यूड बन रहे हैं, पहले ही बोला था दो एल्टीट्यूड बन रहे हैं, आप एक बार ईएम लेके चलिए और एक बार आप डीएन लेकर के चलिए। तो ईएम ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक बार हम डीएन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1/2, अगर मैं डीएन को एल्टीट्यूड मानता हूं, हाइट मानता हूं, तो उसके हिसाब से बेस का काम कौन करेगा भाई, एई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी सेम केस, यहां से अब आप ईसी को पकड़िए, ईसी को एक्सटेंड करके यहां पर एक क्या ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दिस इज डीएन। तो इस डीईसी के लिए जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो डीएन होगा आपका, राइट। तो 1/2 डीएन हाइट इंटू बेस, बेस का काम कौन करेगा, ईसी, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। यहां से 4 एरिया हम लोगों ने निकाल कर रख लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था उसका यूज यहां पर मैं करने वाला हूं। कैसे कि ये जो
DE पैरेलल है BC के, ठीक है, सिंस DE पैरेलल है BC के, ऐसा आपको गिवन है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर दो ट्राइंगल यूज किए गए हैं, इस दो लाइन के बीच में बनने वाले दो ट्राइंगलों का यूज हुआ है, एक तो DEC और एक ट्राइंगल DEB, और इनका जो बेस है DE एंड D दोनों ट्राइंगल में कैसा है, सेम है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं, सेम लाइन सेम बेस का यूज कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं। इसका क्या मतलब, इन दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। DE पैरेलल टू BC, इसको लिखेंगे कैसे, एरिया अंडर या एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेसिस, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, राइट। इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सेम होनी चाहिए, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन सेम बेस आर इक्वल, करेक्ट। सो फ्रॉम 2 and 4 दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यहां से, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, कुछ पोर्शन यहां पर इरेज करने लायक है क्या, स्टेटमेंट ही मैं हटा देता हूं थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, या कर लेते हैं इसको, यहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहां पर जो बचा हुआ है पोर्शन में उसका यूज कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या करना है, ये जो ADE है, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DEB का जो एरिया है, इसका मैं रेशियो निकालता हूं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ट्राइंगल DEB कितना आ जाएगा, यहां से 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, EM से EM कैंसिल आउट हो जाएगा, AD अपॉन BD आ जाएगा, AD अपॉन BD, करेक्ट। इसको कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर लेट्स से दिस इज 5। सिमिलरली एरिया ऑफ इन दोनों का भी रेशियो निकालिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है, 1/2 कैंसिल आउट, DN से DN कैंसिल आउट, एंड AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पहले ही निकाल के रख रखा है, एरिया ऑफ DEB एंड एरिया ऑफ DEC कैसे हैं, सेम है। तो मतलब अगर मैं ये जो DEC है और यहां पर जो एरिया ऑफ DEB है, ये दोनों तो सेम है और दोनों ही डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर मैं इनको रिप्लेस करना चाहूं तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वो तो सेम ही होगा ना, किसी भी हाइट पर किसी भी बेस पर निकालें, ट्राइंगल सेम ट्राइंगल है तो कितनी भी बार एरिया निकालें वो तो सेम रहने वाला है, वो तो बदलेगा नहीं कभी। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ट्राइंगल ADE है और ये जो ट्राइंगल AD है, इनका तो एरिया सेम रहने वाला है। बेस बदलिए, हाइट बदलिए, कुछ भी बदलिए, एरिया बदलेगा नहीं, सेम ट्राइंगल है तो एरिया सेम रहने वाले। और हालांकि ये भी सेम हो गए आपके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC भी आपके कैसे हैं, सेम है। यहां से उस कॉन्सेप्ट से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि अगर मैं इन तीनों को मर्ज कर दूं, दिस एंड दिस वन, इसको भी कुछ नाम देते हैं, सपोज लेट्स से दिस इज 5 6 एंड 7, राइट। तो फ्रॉम 5 6 एंड 7, हालांकि वैसे पहले इसको नाम देना चाहिए था हमको, 5 6 एंड 7, कोई बात नहीं, 5 6 एंड 7, रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो जाएंगी अपनी, तो फिर बची हुई राइट हैंड साइड भी अपनी इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स AE अपॉन EC
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, करेक्ट। तो अपने को यही चाहिए था, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को बताया था, ठीक है। इससे कई रिजल्ट भी बनते हैं, 5 से 6 रिजल्ट है, ठीक है। यहीं पर हम लोग साइड चेंज करते रहते हैं, रेशियोज बदलते रहते हैं, बट रेशियो फिर भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो वो थेल्स थ्योरम के ही रिजल्ट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।